तो आज की इस चर्चा में आपके जो तमाम प्रश्न होंगे उनके समाधान हम ढूंढ के निकालेंगे। गोवर्धन पूजा आखिर क्यों की जाती है, क्या कुछ इसका महत्व है, विधि क्या है, विधान क्या है और मुहूर्त क्या है, और किसका किस पर कितना प्रभाव आज के इस पूजन का पड़ने वाला है। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे मेहमान आचार्य घनश्याम शर्मा जी, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार। सच बेधड़क के प्रिय दर्शकों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम गोवर्धन चर्चा पर विशेष प्रोग्राम के तहत मंगलाचरण कर रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आज का पर्व गोवर्धन का पर्व जो मनाया जा रहा है पूरे प्रदेश में, उसके लिए आप विशेष आज धार्मिक अनुष्ठान के अलावा क्या महत्व है, क्या रहस्य हैं, बताएंगे। आगे देखते रहिए। राधे राधे। पंडित जी, घनश्याम जी, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है, सबसे पहले तो लोगों के मन में यही सबसे पहला सवाल आता है कि गोवर्धन पूजा आज ही के दिन क्यों की जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि क्या कारण है कि आज ही गोवर्धन पूजा होती है और किस तरह से इसको किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, गोवर्धन पूजा का एक विशेष महत्व क्या है, कब मनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को गोवर्धन की पूजा की जाती है, जो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 6:16 से 1 नवंबर को शुरू होकर के सायंकाल 8:21 तक आज रहेगी। इसलिए आज ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा शनिवार को ही गोवर्धन की पूजा की जाएगी। आज का दिन गोवर्धन पूजा के लिए समर्पित प्रतिपदा होने की वजह से हर साल इसी वर्ष गोवर्धन की पूजा की जाती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि प्रतिपदा को ही दीपावली के दूसरे दिन, अमावस्या को दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा को ही गोवर्धन की पूजा की जाती है। और पंडित जी, घनश्याम जी, ये गोवर्धन की पूजा क्यों की जाती है, किसी और देवी देवता की पूजा क्यों नहीं जाती है, इसके पीछे का क्या रहस्य है, क्या कहानी? बहुत बढ़िया प्रश्न किया सौरभ जी ने। गोवर्धन की पूजा का विशेष क्या महत्व है, क्या रहस्य है, इसका बहुत उल्लेख है पुराणों में, शास्त्रों में, कि एक बार नंदगांव में ब्रजभूमि के अंदर सभी तैयारी कर रहे थे इंद्रदेव की पूजा करने के लिए। तो विविध पकवान बनाए जा रहे थे, विविध सामग्री बनाते बनाते भगवान श्री कृष्ण ने उस समय नंद बाबा से पूछा कि बाबा ये क्या कर रहे हो आज। तो उन्होंने कहा कि हम इंद्र की पूजा करेंगे, क्योंकि इंद्र देवता बारिश करते हैं और हमारे धान्य उपज होती है। खेत खलियान फसल पर्यावरण के लिए इंद्र देवता की पूजा करने से ही बरसात होकर के सब कार्य सिद्ध होते हैं, इसलिए ये पूजा की जा रही है, तैयारी की जा रही है। तो उन्होंने इस बात को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह पूजा केवल गोवर्धन जी की होनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन जी के ही चारों तरफ गायें चरती है, हरा घास होता है, केवल ईश्वर ही बारिश का कारक होता है। तो ऐसे कुछ इंद्र के विपरीत शब्द बोले, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा का महत्व बता दिया। इसलिए गोवर्धन की पूजा करने से इंद्र देवता रुष्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मेरी पूजा बंद करा दी, ये कौन सा बच्चा आ गया। तो उन्होंने भयंकर मूसलाधार बारिश कर दी, इतनी बारिश करी कि पूरा ब्रजभूमि जलमग्न होने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी योग माया के द्वारा भगवान श्री कृष्ण कनिष्ठा अंगुली से उठा करके गोवर्धन को अपने धारण कर लिया और सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे रखा। तो इंद्र ने देखा कि कितने दिन नीचे रहते हैं, तो उन्होंने 7 दिन तक मूसलाधार बारिश करते रहे। इतनी बारिश हुई कि भगवान श्री कृष्ण की लीला से द्वारा गोवर्धन के ऊपर ही वो बारिश नीचे गिरे ही नहीं, वहाँ रुक गई। तो इंद्र देवता को भान हुआ कि भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं योगेश्वर श्री विष्णु का अवतार है। आग करके उन्होंने क्षमा मांगी। मांगते हुए उन्होंने एक विशेष नाम रखा, क्योंकि आज का दिन गाय की पूजा होती है, गोवर्धन की पूजा, गाय की पूजा का विशेष महत्व है। तो गोवर्धन की पूजा का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने, जब इंद्र ने गोविंद नाम रखा भगवान श्री कृष्ण का, तो आज से ही ये गोवर्धन की पूजा का
महत्व दिया गया है, पौराणिक इतिहास में वर्णन है। और जब से ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, योगेश्वर भगवान कृष्ण की पूजा गोवर्धन की पूजा से जुड़ी हुई है, तब से आशीर्वाद दिया सभी गिरिराज धरण की जय, गिरिराज जी के नाम से 7 परिक्रमा लगा करके जो भक्तगण अपनी इच्छा पूर्ति के लिए गोवर्धन की पूजा आज के दिन करेंगे, इसका बहुत ही विशेष महत्व अपने जीवन में प्रकट होगा और आनंद होता रहेगा। इसलिए इसका महत्व आज विशेष बताया गया है। पंडित जी, बेहद ऐसे कहा जाए भाव से भरी हुई कथा आपने हमको सुनाई, और जो दर्शक देख रहे होंगे वाकई में भाव विभोर हो गए होंगे इस कथा को सुनने के बाद। आपने बीच में कहा कि गाय के पूजन का भी आज के दिन विशेष महत्व है। गोवर्धन की तो पूजन की जाती है, गाय का पूजन भी किया जाता है, तो गाय का पूजन किस तरह से किया जाता है, क्या उसका विधि है, क्या उसका विधान है? हाँ जी, देखिए आज गोवर्धन के पूजा का एक विशेष क्या महत्व है कि गाय के गोबर से गोवर्धन का चित्र बनाया जाता है। उसमें भगवान श्री कृष्ण का बीच में चित्र लगाया जाता है, यानी भगवान श्री कृष्ण ही गोवर्धन है, इसलिए ऐसे लगा करके पूजन किया जाता है। तो शाम की बछड़ों की पूजा होती है, जो मुहूर्त होगा उसमें बछड़ों की पूजा करके गोवर्धन के ऊपर घुमाया जाता है। लेकिन पहले उसकी पूजा कैसे की जाती है ये बता देता हूँ आपको। पहले स्नान कराते हैं बछड़े को, स्नान करा के उसको माला पहनाई जाती है, धूप दीप अक्षत और तिलक लगा करके कुछ खिलाया जाता है, फल वगैरह। उसके बाद में उसकी परिक्रमा की जाती है, 7 परिक्रमा। जो व्यक्ति कितना भी भयंकर कष्ट में हो, समस्या में जूझ रहा हो, तो आज के दिन गाय के बछड़े की स्नान आदि करा के उसको धूप दीप अक्षत माला पहना के फल खिला दे, 7 परिक्रमा कर ले और उसकी पूंछ का अपने ऊपर 7 बार यूँ उवारा कर ले, तो निश्चित रूपेण मानो उसके जीवन में कभी न तो नज़र दोष लगेगा, न ऊपरी बाधा होगी, और समस्या निवारण के साथ साथ भगवान श्री गोवर्धन जी प्रसन्न हो जाएंगे। आज का ये बहुत ही महत्व है। बैलों की पूजा की जाती है गाँवों में, तो आज भी गोवर्धन की पूजा करके सब बैलों को घुमा करके उनकी पूजन करके उनका विशेष विधान दिया गया है। तो स्नान ध्यान करके आज गोवर्धन की पूजा करें और अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए बछड़े की पूजा आप शहर में भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल कहाँ बछड़े हैं कहाँ गायें हैं, तो अपने घर में गोवर्धन जी की स्थापना करके मानसिक पूजा करके गौशाला में जा करके बछड़े की पूजा करके फल खिला कर मनोकामना सिद्धि के लिए प्रयोग अवश्य करें। आज का दिन गाय के लिए समर्पित है, गोवर्धन जी का ये महत्व आज दिया गया है। गाय के लिए समर्पित है, गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है, भगवान गोविंद को गोवर्धन मान के पूजा की जाती है। बहुत बढ़िया महत्व आपने घनश्याम जी बताया। लेकिन ये पूजा किस प्रकार से हो? घर के अंदर अगर हम लोग पूजन कर रहे हैं, अलग अलग विधि विधान है मंदिर में पूजन करने का, घर में पूजन करने का, एक निश्चित स्थान पर पूजन करने का। बहुत बढ़िया। देखिए, सर्वप्रथम प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के वस्त्र अच्छे पहन करके गोवर्धन जी का आवाहन किया जाता है। गाय के गोबर से ही बनेगा, भैंस के से नहीं बनेगा। गाय के गोबर से सभी लोग अपने चौक में भगवान श्री कृष्ण के रूप में गोवर्धन की चित्र बनाते हैं, गोबर से बना करके लीप पोत के सजाते हैं, उसको बहुत बढ़िया रंगोली बना देते हैं। उसके बाद में घी का दीपक लगाते हैं। आवाहन किया जाता है, करविंदे न पदरविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य वक्त्रस्य पुटे शयानम बालमुकुंद मनसा स्मरामि। भगवान श्री कृष्ण का आह्वान ध्यान किया जाता है। पंचोपचार पूजा के लिए थाली के अंदर रोली मोली चावल पतासे मखाने और कुछ मिठाई रखते हैं, फल रखते हैं। जो लक्ष्मी की पूजा की है आपने, वो लक्ष्मी पूजा का सामग्री पूरी वहाँ जा कर के भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन के रूप में मिठाई लगाई जाती है। उसके बाद में उसकी परिक्रमा की जाती है 7 बार। 7 परिक्रमा करने का विधान, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन को धारण किया था, तो उस समय से 7 दिन मूसलाधार बारिश होने से 7 परिक्रमा का विधान दिया गया है। और उसकी पूजा करने के बाद बछड़ों को उसके ऊपर से घुमाया जाता है। तो ये महत्व इस प्रकार से पंचोपचार पूजा करके भक्तगण सभी लोगों में प्रसाद बांटते हैं और अपनी मनोकामना के लिए ये गोवर्धन की पूजा आज की जाएगी। इसमें अलग अलग मुहूर्त है, सुबह से शाम तक के, वो आगे बताएंगे। जी पंडित जी, आपने जिस तरह से बताया पूरा विधान क्या कुछ है, लेकिन इसमें आपने 5 तरीकों की बात भी करी कि 5 तरीकों से पूजन किया जाता है। वो 5 तरीके क्या कुछ हैं? हाँ जी, देखिए, आवाहनम
आसनम, पाघ्यम, अर्घ्यम, स्नान कराया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के रूप में गोवर्धन जी का स्नान होगा, तो स्नान के मंत्र बोलेंगे। ओम वरुणस्यूतम भानमसि वरुणशस्कम वसर्जनिस्तो वरुणचरितन्यसि वरुणचरित हृदनमसि वरुणचरित हृदनमासीदः। फिर पंचामृत से स्नान कराया जाता है। दूध, दही, घी, शहद, बूरा पंचामृत से स्नान करने का विशेष महत्व है। तो पंचनद्यः सरस्वतीमपियन्ति शस्त्रुतसः सरस्वती तो पंचधासो देशे भवत्सरितः। भगवान श्री कृष्ण के रूप में गोवर्धन जी को पंचामृत से स्नान किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। उसके बाद में शुद्ध स्नान कराया जाता है। शुद्ध स्नान के बाद में वस्त्र पहनाए जाते हैं। भगवान गोवर्धन जी को वस्त्र पहनाए जाते हैं। वस्त्र के बाद में गंध अक्षत लगाया जाता है। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सुगंध द्रव्य लगा करके माला पहनाई जाती है, सुंदर माला से वेष्टित किया जाता है। उसके बाद में भोग का अर्पण किया जाता है। अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के आज धान्य से बना करके मिठाई और भगवान गोवर्धन जी को अर्पण करके प्रार्थना की जाती है नैवेद्य के लिए। ओम नाभ्याः सीदंतरिक्ष घूसी कृष्णोधौ समवर्तत पद्म्यां भूमि दिशा श्रोत्रा तथा लोकांगकल्पयन्। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का भोग लगा करके, नीराजन करके और फल चढ़ा करके आरती की जाती है। इस प्रकार से यह सूक्ष्म विधि, पंचोपचार विधि है। इस प्रकार से भक्त अपनी मनोकामना पूरी करके गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। बिल्कुल पंडित जी, जो संवाद इस समय चल रहा है गोवर्धन पूजा को लेकर, मुझे लगता है कि दर्शकों को पूरा विधि विधान विस्तार से हम लोग समझाना चाह रहे थे और वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। पंडित जी, गोवर्धन पूजा बेहद महत्व है, विधि भी बताई आपने, विधान भी बताया। अब मुहूर्त भी जान लेते हैं कि गोवर्धन पूजा किस समय की जाए, किस मुहूर्त में की जाए तो ज़्यादा विशेषकर लाभकारी होती है। हाँ, गोवर्धन पूजा का विशेष मुहूर्त आज के दिन इस प्रकार से रहेगा। प्रातःकाल 7:30 से 9 का टाइम जो जा चुका है, उसमें भी भक्तगण गोवर्धन की पूजा कर चुके हैं। दूसरा 10:30 से 12 के बीच में एक मुहूर्त रहेगा, उसमें पूजा कर रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त। इसके अंदर 12:15 से लेके चौगड़िया भी अति उत्तम शुरू हो जाएगा। चर लाभ अमृत की बेला शुरू हो जाएगी। इसमें 12:10 से और 2:43 तक लगातार चर लाभ अमृत यानी 3 बजे तक आप पूजा करेंगे। और संध्या काल, प्रदोष काल का जो समय रहेगा, अधिकतर भक्तगण शाम की पूजा की जाएगी। वो समय सर्वश्रेष्ठ इस प्रकार से है। 5:43 से 7:19 तक ये मुहूर्त विशेष रहेगा। इस मुहूर्त के अंदर सभी भक्तगण अधिकतर पूजा की जाती है, क्योंकि गोवर्धन की पूजा कहीं कहीं तो सुबह करते हैं, कहीं कहीं शाम को होती है। तो अधिकतर राजस्थान में शाम को ही पूजा अधिक होती है। तो 7:19 तक का संध्या काल का प्रदोष काल, स्थिर काल, वृषभ लग्न रहेगा, इसके अंदर के पूजा की जाएगी। तो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त सायंकाल 5:43 से 7:19 रहेगा। आचार्य जी, ये कन्फ्यूज़न आखिर क्यों होता है कि कहीं कहीं, जैसा कि आपने कहा, कहीं कहीं सुबह पूजन किया जाता है या कहीं शाम को किया जाता है? क्या ये अपने आप से बनाई हुई परंपरा है, क्योंकि एक निश्चित समय ना होकर अलग अलग मुहूर्त बन जाते हैं? देखिए सौरभ जी, बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। ये एक भ्रांति भी है जी। कुछ लोग ये समझते हैं कि सुबह ही बढ़िया रहता है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये दिया गया है कि पूरे 24 घंटे के चौगड़िया काल होता है, लग्न होता है। तो प्रातः काल का लगन, जैसे किसी को सुबह का चौगड़िया में करनी है, उसको शाम को टाइम नहीं मिलता, सुबह करेंगे, तो वो प्रथा बन गई एक तरह की गाँव में कि हमारे तो सुबह ही पूजा होगी जी। लेकिन चौगड़ी अवश्य देते हैं। जैसे 9 से 10:30 बजे का राहु काल का टाइम है आज, तो इसमें पूजा नहीं हुई। अब दूसरा अभिजीत काल में पूजा करेंगे, क्योंकि ये श्रेष्ठ चौगड़िया है, इसलिए दिन में पूजा करते हैं। लेकिन जो विशेष अगर देखा गया, वैसे राजस्थान के हिसाब से अन्य प्रदेशों में भी वो सायंकाल का गोवर्धन जी की पूजा का विशेष महत्व है। सबको एक साथ ही करनी चाहिए। जो सायंकाल का मुहूर्त दिया उसमें करना चाहिए। ये चौगड़िया के अनुसार, अपनी अपनी प्रथा के अनुसार, देश काल परिस्थिति लोग कर रहे हैं पूजा का है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। और वैसे जैसा कि चर्चाएं अधिकतर होती रहती है कि शास्त्रों में ये विधान भी किया गया है कि देश काल परिस्थिति आपके अनुकूल हो, आप उसी हिसाब से भगवान का सेवा पूजन करें, जिससे आपको लाभ मिलेगा। भगवान किसी भी मुहूर्त को नहीं मानते हैं, इस तरह की भी एक धारणा है पंडित जी। बहुत बढ़िया है। मन पवित्र हो, कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रियच्छति तद हम भक्ति प्रियतमस्नामी प्रियतात्मन। गीता
गीता में लिखा, भगवान तो मन के अंदर जो आपकी भावना है प्रकट हो रही है, भावना से भगवान भूखे हैं। तो आप अगर सुबह भी करोगे तो भी मान्य है, दोपहर शाम को सायंकाल, मैं कहता हूँ 24 घंटा ही भगवान का स्मरण करो। आज का दिन पवित्र दिन है, आज किए गए समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। तो आज अमृत काल की वेला से लेकर सायंकाल रात्रि तक भी अगर कोई भगवान कृष्ण का जाप करता है, इस मंत्र का मैंने पहले बोला था, ये महामंत्र है, इसका जप करके आप अपनी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, समस्त कष्ट हटा सकते हैं। कौन सा मंत्र है? ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसकी एक माला अवश्य करें। आज सभी भक्तगण, समस्त कार्य सिद्ध होंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे। जी पंडित जी, अब ये वो समय चल रहा है जिसके बाद अब शादी विवाह या शुभ कार्य जो है वो भी शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे में गोवर्धन की पूजा करना क्या विशेष फलदायी, जिनके नवयुवक युवतियां हैं जिनकी शादी होने वाली है, उनके लिए विशेष लाभकर रहने वाला है? बहुत बढ़िया। ये जो गोवर्धन की पूजा का महत्व है, पूजा करते हैं या अन्नकूट के रूप में मनाते हैं। जी, गोवर्धन की पूजा को दूसरा रूप क्या बोलते हैं? अन्नकूट। नई फसल जो आई है उसका विविध प्रकार से व्यंजन बनाकर 56 भोग लगा करके भगवान को अर्पण कराया जाता है। आपके राजस्थान में जयपुर के अंदर छोटी कांसी कहा जाता है। इसमें गोविंद देव जी के से लेकर के खोड़े के हनुमान जी के अन्नकूट होगा। 17 तारीख को लक्ष्य अन्नकूट होता है। इसमें सभी प्रकार की विविध प्रकार की सामग्री का समावेश करके ऐसे व्यंजन बनाए जाते हैं जो भक्तगणों को प्रसाद मिलता है। तो आज इसका जो महत्व दिया गया है, आज जो आपने प्रश्न किया है कि ऐसा क्यों होता है, तो इसमें आज का विशेष महत्व यही है, जो कन्या है, कुमारिका है, युवतियां हैं, जिनके गर्भ से बच्चे हैं, उनको भी पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व है। वो पूरा वर्ष भर जो संतान आएगी वो एक नए अंकुरित की तरह प्रभावशाली होगी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा के साथ उनको कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए आज युवतियाँ, पुरुष, स्त्री, कोई भी भगवान श्री कृष्ण के विविध प्रकार के व्यंजनों का भोग लगा के पूजा करें तो निश्चित रूप में उनको लाभ प्राप्त होता है। पंडित जी, अलग अलग ग्रह दशाएं चलती है, समस्त राशियों पर हर चीज़ का एक अलग प्रभाव होता है। गोवर्धन की पूजा आज हो रही है और मैं बड़े संक्षिप्त में आपसे, क्योंकि बहुत बड़ा विस्तार से हम लोग अन्य विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, समय का अभाव है, लेकिन संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूँगा कि कौन सी ग्रह दशाओं में गोवर्धन की पूजा अवश्य करनी चाहिए और वो विशेष लाभदायक होती है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। जैसा कि शास्त्र में लिखा है, ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति जय ग्रहेस्तु व्यापितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। हॉरोस्कोप के अंदर मेन होता लग्न, दूसरी 12 राशि होती है। 12 राशि के साथ 9 ग्रह होते हैं। 12 घर, 12 राशि और 9 ग्रह। अब 9 ग्रह मनुष्यों को जीवन में उथल पुथल आनंद के साथ, लग्जरी जीवन के साथ सभी काम करते हैं प्लानेट। अब आज किसी का प्लानेट शुक्र वीनस कमज़ोर हो तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके वीनस को ठीक किया जा सकता है। किसी का जुपिटर कमज़ोर हो तो भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन जी के केसर चढ़ाओ, हल्दी चढ़ाओ और विधिवत पूजा करो, आपका बृहस्पति स्ट्रांग हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति और शुक्र कमज़ोर हो तो जीवन के अंदर भयंकर समस्याओं का समाधान करने के लिए उपाय ढूंढते रहते हैं। आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करो, गोवर्धन जी की पूजा करो। मेष से लेके मीन राशि तक का जो विशेष फलादेश है वर्ष भर का, आज का दिन जिन व्यक्तियों के राहु, केतु और मंगल का मार्गेश चल रहा हो, किसी प्रकार की अशुभ दशा चल रही हो, आज रात को शाम की पूजा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आप 108 जाप कर लीजिए, आपके नवग्रह अनुकूल हो जाएंगे। शास्त्र में ये लिखा न, ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति, ग्रह राज्य प्रदान करते हैं, ग्रह राज्यम हरन्ति जे, ग्रह राज्य का हरण कर देते हैं। ग्रहेस्तु व्यापितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम, पूरे ब्रह्मांड में ग्रहों का आधिपत्य है। इसलिए ग्रहों को ठीक करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई ऐसा देवता नहीं है जो सही कर सके। सभी प्लानेट की स्थिति को ठीक करते हुए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके आप इसको ठीक किया जा सकता है। तो आज सभी वर्ग के लोग, सभी ग्रहों के ग्रसित लोग, चाहे अच्छा चल रहा हो तो अच्छा होगा, बुरा चल रहा हो तो और अच्छा हो जाएगा। आज आप गोवर्धन जी की पूजा
कर सकते हैं। बिल्कुल। और जिस विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की, चाहे वो विधि की हो, विधान की हो या मुहूर्त की हो, और कौन सी राशि पर, कौन सी ग्रह दशा पर कितना प्रभाव किसका पर पड़ने वाला है और कितना महत्व आज के पूजन का रहने वाला है, मुझे लगता है तमाम प्रश्नों के जवाब दर्शकों को मिल रहे होंगे। पंडित जी, ऐसे में हर व्यक्ति आज के समय में, अगर हम लोग बात करें, एक अच्छा स्वास्थ्य, समृद्धि, सुखी जीवन चाहता है, और ख़ासतौर पर जिनके विवाह नहीं हुए हैं वो विवाह चाहते हैं। तो मैं आपसे वो उपाय जानना चाहता हूं जो कि आज किए जाने चाहिए, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है, तो किस तरह से उन उपायों का प्रयोग किया जा सकता है, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हाँ जी, देखिए, आज का प्रश्न बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि विविध प्रकार के कष्ट जातकगण, भक्तगण उठा रहे हैं। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो, वो सायंकाल दीपक की थाली सजा करके भगवान श्री कृष्ण के सामने, गोवर्धन जी के सामने बैठ करके केवल चिंतन मनन करते हुए इस मंत्र का जाप करें। ओम क्लीं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपस्तम देवी पति मे कुरुते नमः। पति प्राप्त हो जाएगा, भगवान से आप प्रार्थना कर रहे हो। एक दूसरा, गोवर्धन जी की परिक्रमा का विधान भी बता दूं मैं आपको। इसकी परिक्रमा का बहुत महत्व है। जो गिरिराज धरण की शरण में जाते हैं ना, उनके समस्त कष्ट भगवान कृष्ण ही हर लेते हैं। तो वहाँ भी एक विशेष महत्व है। आप किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो तो एक आज के दिन एक स्वास्तिक बनाओ, एक टाइल पर कोयले से बनाना स्वास्तिक, और गणेश मंदिर में जाके उसको उल्टा रख दीजिए। आपका 3 महीने के अंदर विवाह पक्का हो जाएगा। इस मंत्र का जाप भी आप करेंगे, कात्यायनी मंत्र का जाप। दूसरा उपाय है, जिन पुरुषों का विवाह नहीं हो रहा हो, पत्नी प्राप्त नहीं हो रही हो, सुयोग्य वधु प्राप्त नहीं हो, तो इस मंत्र का जाप करेंगे। सायंकाल पूजा करते हुए 108 बार जप करना है। ओम क्लीं पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवां क्लीं ओम। इस मंत्र का जाप करते हुए पत्नी प्राप्त हो जाएगी। सभी प्रकार के कष्ट का निवारण हेतु ये महामंत्र आपके लिए सटीक होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके साथ अच्युता अनंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा भूयो भूयो नमाम्यहम्। इस मंत्र में थोड़ा एक त्रुटि हो रही होगी, बाकी मैं कह रहा हूँ कि ये अच्युत अनंत गोविंद का जो स्मरण करता है उसको अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है, वो किसी प्रकार से भयग्रस्त नहीं होगा। तो आज सभी भक्तगण गोवर्धन जी की पूजा करके विविध प्रकार के उपाय के साथ आप करोगे तो निश्चित रूपेण आपको सफलता मिलेगी, कार्य सिद्ध होगा, निश्चित रूपेण होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो बिल्कुल शुभ मुहूर्त के साथ, विधि विधान के साथ गोवर्धन जी की पूजा किस तरह से होनी चाहिए, वो तमाम विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की। और ऐसे में अब बारी है भगवान के भोग लगाने की। अन्नकूट जिसकी आप बात कर रहे थे, आज अन्नकूट भी उत्सव मनाया जाता है, गोवर्धन की पूजा के दिन ही मनता है। किस तरह से मनाएं, किस तरह से भगवान को अन्नकूट को अर्पण करें, इसका क्या महत्व है? देखिए, अन्नकूट विविध प्रकार के अन्न, बाजरा, गेहूँ, जो ज्वार, मक्का, बाजरा, इस प्रकार से 7, इसमें इतना अन्न आता है। जितना भी धान्य उत्पन्न हुआ है वो सब नया अन्न पहले भगवान के भोग लगाया जाएगा। तो 56 भोग की तैयारी हो रही है और सब जगह भोग तैयार हो चुका है। आज अन्नकूट महोत्सव पूरे प्रदेश में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि नई धान का भगवान के अर्पण करके ही भोग का अर्पण किया जाएगा, प्रसाद बांटा जाएगा। तो आज ही जो महत्व दिया है अन्नकूट का, गोवर्धन की पूजा के साथ साथ अन्नकूट क्यों कहते हैं? क्योंकि नई फसल का जो अन्न आया है उसको भगवान के अर्पण करके ही ग्रहण करेंगे अपन, तो उससे निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। काया निरोग रहेगी तो सब काम होगा। पहला सुख निरोगी काया। भगवान श्री कृष्ण के बिना भोग लगाए जो व्यक्ति भोजन करता है उसको पाप लगता है, शास्त्र कहता है। इसलिए इसी आज के दिन जो भोग लग गया, पूरे वर्ष भर उस भोग का पूरे शरीर में आपके ऊर्जा उत्पन्न होती रहेगी। और इसका बहुत बड़ा विशेष महत्व ये भी है कि आज के दिन जो अन्नकूट का भोग लगा करके भगवान को अर्पण करके अपना भोजन प्रकट करते हैं, अपना भोजन खाते हैं, एक विशेष उसकी विधि यह है कि 3 घास गाय का, कुत्ते का और चींटियों का निकाल करके ग्रहण कर लो। आपका पूरा वर्ष भर स्वास्थ्य ठीक रहेगा और उन्नति होती रहेगी। आर्थिक उन्नति के लिए भी आज की पूजा का बहुत महत्व दिया गया है।
और यही पंडित जी भोग का भाव भी है कि आप जिस भाव के साथ भगवान को भोग अर्पण करते हैं तो वो समृद्धि, वो सकारात्मकता आपके जीवन में आती है। और आज की इस सकारात्मक चर्चा को यहीं विराम देते हैं और दर्शकों को तमाम जो सवाल है कि क्या किस तरह से गोवर्धन पूजा की जाए, क्या कुछ महत्व है, मुहूर्त है, वो तमाम जानकारियाँ मिल गई होगी जो हम लोगों ने आपसे साझा की। गोवर्धन पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।